गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि डेरे या सत्संग घर में हम जो भी सेवा करते हैं उसके बदले हमें क्या मिलेगा, तो हम अपना सभी काम काज छोड़कर सिर्फ सेवा ही करते रहेंगे। आज की यह घटना एक बुजुर्ग ने अपने आप बीती संगत को सुनाई थी। यह बुजुर्ग पहले सत्संगी नहीं था, ना ही कभी डेरे में गए थे, ना कोई सत्संग सुना था, लेकिन अब यह अपना लगभग सारा समय डेरे में सेवा करने में या फिर सत्संग घर में सेवा करने में देते हैं। और यह इतनी सेवा करते हैं कि इन्हें गर्मी सर्दी का कोई एहसास ही नहीं होता। इन्हें सेवा करने का ऐसा नशा चढ़ गया है कि ना अब इन्हें अपने परिवार की चिंता सताती है और ना ही कारोबार की। और किसी ज़माने में सेवा के नाम पर पीछे हट जाने वाले हुआ करते थे। ये बुजुर्ग काका पुराने सेवादारों से भी आगे और उनसे बहुत ज़्यादा सेवा किया करते हैं और निष्काम भाव से सेवा करते हैं। इन्होंने कभी किसी को यह एहसास नहीं करवाया कि उनकी सेवा किसी से ज़्यादा है। यह अपनी सेवा में ऐसे जुट जाते हैं, फिर इन्हें किसी और चीज़ की सोच नहीं रहती। तो एक बार यह एक जत्थे के साथ बस में बैठकर डेरे में सेवा करके वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में संगत ने उनसे पूछा कि आप इस उम्र में इतनी सेवा कैसे कर लेते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं थकते। तो यह मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि यह सब तो मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो बस में बैठी संगत पूछने लगी, क्या आप पहले कहीं और रहते थे, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों से हमने आपको सत्संग घरों में देखा है। तो वह बुजुर्ग काका कहने लगे कि नहीं, मैं रहने वाला तो इसी शहर का हूँ, लेकिन पहले मैं सत्संगी नहीं था और ना ही कभी सत्संग पर गया था। तो संगत ने पूछा कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप सब कुछ छोड़कर सेवा में लग गए। तो संगत के बार बार पूछने पर इन्होंने संगत को बताया कि कुछ महीने पहले मेरी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के कुछ समय के बाद मेरी सांसें दोबारा चलने लगी थी। तो यह सुनकर पहले तो सारी संगत को विश्वास ही नहीं हुआ और लगा कि शायद वह बुजुर्ग काका कोई मजाक कर रहे हैं। सब सोचने लगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन इस बस में इनका एक दोस्त भी बैठा था जो कि पहले से ही सत्संगी था और वह तो यह सब जानता ही था कि कैसे एक बार उनकी सांस रुककर फिर से लौट आई थी। तो उनके दोस्त ने कहा कि यह बिल्कुल सच कह रहे हैं और यह सब मेरी और इनके परिवार वालों की आंखों के सामने ही हुआ था। हम सब उसमें बहुत रो रहे थे और इनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक से उनकी सांस चलने लगी। यह सुनकर संगत हैरान हो रही थी। फिर संगत पूछने लगी कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी है तो इस बात का इतनी सेवा करने से क्या संबंध है। तो उस बुजुर्ग काका ने बताया कि जैसे आप सब जानते हैं कि मैं कुछ महीने पहले एक सत्संगी नहीं था और यह मेरा दोस्त जो इस बस में मेरे साथ बैठा है, एक बार यह मुझे कहने लगा कि क्या तू हमारे गुरु के घर मेरे साथ चलेगा, क्योंकि वहाँ बाबा जी का भंडारा होना है। अब क्योंकि उस समय मैं एक सत्संगी नहीं था तो मैंने इसको मना कर दिया। तो इसने मुझे उस समय कहा कि तू बस मेरे साथ चल, पर तुझे वहाँ मैं सेवा करने को नहीं कह रहा, तू वहाँ डेरे घूम लेना और 3 दिन के बाद हम वापस लौट आएंगे। तो अपने दोस्त के बार बार कहने पर मैं साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैं उस समय एक इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। शहर में मेरी बहुत बड़ी इलेक्ट्रीशियन की दुकान है। तो अपने बेटे को दुकान पर बिठा कर मैं अपने दोस्त के साथ डेरे के लिए निकल पड़ा और वहाँ पर सत्संग पंडाल में सेवा का काम चल रहा था। उस समय कुछ पंखे उतारे जा रहे थे और उनकी सर्विस करके वापस लगाए जा रहे थे। तो मेरा दोस्त मुझे पंडाल में एक जगह पर बिठाकर कुछ सेवा में लग गया। कुछ घंटों वहाँ बैठे रहने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक सेवादार पंखों की सर्विस के लिए पंखों को खोल रहा है। मैं देख रहा था कि उससे वह पंखे खुल नहीं रहे थे और क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रीशियन था इसीलिए मेरे मन में आया कि मुझे उस सेवादार की मदद कर देनी चाहिए।
तो मैं अपनी जगह से उठा और मैंने उस सेवादार के साथ मिलकर लगभग 10 पंखों को खोलकर उनकी सर्विस करके उन्हें वापस लगा दिया। इस पूरे काम में लगभग 3 घंटे का समय लगा और इसके बाद मैं फिर से अपनी जगह पर आकर लेट गया। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और मैं अपने दोस्त के साथ वापस आ गया और अपनी दुकान में काम करने लग गया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल से दुकान का कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार जा रहा था कि रास्ते में एक ट्रक के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे सर से खून निकलने लगा। आसपास के लोगों ने मेरे परिवार वालों को फ़ोन करके बता दिया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ चेक की तो उन्होंने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। यह सुनकर मेरे परिवार वालों ने रोना शुरू कर दिया और इस बीच मेरा यह दोस्त भी वहां पहुंच गया और इसके बाद यह सब मेरी बॉडी को लेकर घर आ गए और सब रोने लगे। और अब इस बुज़ुर्ग ने जो कुछ बताया वह किसी को भी हैरान कर सकता है। इन्होंने बताया कि जब मेरी सांसें रुक गई थी तो एक यमदूत ने मेरी एक बाजू पकड़ ली और मुझे एक तरफ से खींचने लगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी दूसरी बाजू भी किसी ने पकड़ रखी है और वह भी मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। फिर मैंने देखा कि एक तरफ यमराज मुझे खींच रहा है और दूसरी तरफ सफ़ेद कुर्ते में बाबा जी ने मेरी बाजू पकड़ रखी है और बाबा जी यमराज से बात कर रहे हैं कि इसका भी समय पड़ा है और यह मेरी रूह है। तो यमराज ने कहा कि नहीं महाराज, यह आपकी रूह कैसे हो सकती है? ना ही यह सत्संगी है और ना ही इस नाम की बख्शिश हुई है, यह तो मेरी रूह है। तो बाबा जी ने कहा कि इसका समय तो अभी बाकी है, इसीलिए इसको आप यहीं छोड़ दो। तो बाबा जी ने यमराज से अलग से कुछ बात की और बाबा जी की बातें सुनकर वह यमराज वहाँ से चला गया। और फिर मैं बाबा जी से पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि तब तक मैं नहीं जानता था कि ये बाबा जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे एक दिन की सेवा का फल हूँ। और यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और इधर मेरी सांसें वापस आ गई और मुझे वापस देखकर मेरे परिवार वाले और मेरा यह दोस्त एकदम से हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर भी हैरान था कि अभी कुछ देर पहले इनकी दिल की धड़कन, नब्ज़ सब कुछ बंद था और कुछ समय के बाद यह फिर से कैसे चल पड़ा। फिर डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और कहा कि यह बिल्कुल ठीक है और एक्सीडेंट में लगी चोट ठीक होने में कुछ समय अभी लग जाएंगे। तो डॉक्टर के जाने के बाद मैंने सारी बात अपने दोस्त और परिवार वालों को बताई तो यह सुनकर सब हैरान हो गए। मैंने इन्हें बताया कि बाबा जी अपनी रूह को आकस्मिक मौत यानी कि समय से पहले मौत नहीं होने देते, इसके लिए वह काल से भी लड़ जाते हैं। और मैंने तो बस कुछ घंटे डेरे में सेवा की थी और उन्होंने मुझे अपना बना लिया, इसलिए आज मैं अपना कामकाज, अपनी दुकान, सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे को दे चुका हूं और खुद मैं रिटायर हो चुका हूं और अब आगे का सारा जीवन बाबा जी की सेवा में ही लगाऊंगा। गुरु ने कुछ घंटों की सेवा का ऐसा फल दिया तो मैं क्यों ना अपना जीवन उनकी सेवा में लगा दूं। इस बुजुर्ग की बातें सुनकर बस में बैठे सेवादारों की आंखों से आंसू बह रहे थे। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि अगर हमें यह पता हो कि सेवा और सिमरन के बदले हमें क्या क्या मिलना है तो हम अपनी कीमती समय कभी भी दुनियादारी की फालतू चीज़ों पर नहीं लगाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।